आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इधर योगी और मोदी लगे हैं रैलियों में करने वोट बैंक की तलाश। इधर नाराजगी में क्यों क्षत्रिय समाज? राजपूतों के तमाम गुट हो रहे एकजुट, बन गए शासन सत्ता की गले की फांस। रामपुर से लेकर सहारनपुर तक उठी आवाज, देवबंद में योगी ने कह दी राजपूतों को इतनी बड़ी बात। उठ रही हर तरफ एक ही आवाज, क्षत्रियों को मनाओ या फिर सत्ता से जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, लगातार जनसभाओं का दौर चल रहा है, रैलियों का दौर चल रहा है। अपने कोर वोटर को मनाने के लिए दोनों ही गठबंधन लगातार प्रयासरत है। लेकिन इन सब के बीच एक समाज ऐसा भी है जो लगातार सत्ता और शासन से नाराज चल रहा है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ये विरोध के स्वर रामपुर से लेकर सहारनपुर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार दिख रहा है। लेकिन इस विरोध की असली वजह क्या है और क्यों देवबंद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समाज को समझाने की कोशिश की है, हम दिखाएंगे समाचार भारती की इस स्पेशल रिपोर्ट, सदमे में सत्ता। रामपुर का वासी हूं मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, और सीधी सादी भोली मेरी, सीधा सादा सच्चा काम होता, छत्री वफादार होता। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी विधर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते। वह लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। ये दोनों तस्वीरें 12 तारीख की हैं। ये दोनों तस्वीरें कुछ अलग अलग, कुछ अलहदा नजर आ रही हैं। दरअसल एक तस्वीर है क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू के आक्रामक वक्तव्य की, और दूसरी तस्वीर है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देवबंद में दिए गए वक्तव्य की। इन दोनों ही तस्वीरों में जहां एक तरफ क्षत्रिय महासभा रामपुर से सहारनपुर तक 12 तारीख यानी 12 अप्रैल को शासन सत्ता के खिलाफ लामबंदी की आवाज को बुलंद करता दिख रहा है, राजपूतों को एकजुट करता दिख रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजपूतों के लिए कही गई बातों का व्याख्यान कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज राजपूतों को मनाने के लिए महाराणा प्रताप के गुरु सांगा की जयंती यानी 12 अप्रैल की तारीख में देवबंद से राजपूतों के हौसलों, उनके जज्बातों और उनकी हिम्मत की दास्तान बयां करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र में बने एनडीए गठबंधन के लिए राजपूत समाज ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गया है। इस चुनौती के पीछे तमाम सवाल भी उठना लाजमी है। आखिर वो सवाल कौन से हैं? उन सवालों के जवाब आज समाचार भारती की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते एक पखवाड़े से लगातार राजपूत समाज एकजुट होता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अलग अलग जनसभाएं हो रही हैं, होटलों में बैठकें हो रही हैं। तमाम राजपूत संगठन एकजुट होकर शासन सत्ता को जवाब देने की फिराक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन से ठीक पहले संगीत सोम का गुट हो या फिर गाजियाबाद के सांसद रहे जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद विरोध के स्वर बुलंद करने वाला राजपूत गुट इस समय चुनावी रैलियों के दौर में राजपूत संगठनों का जनसभाओं का दौर शासन सत्ता की कार्यप्रणाली पर जहां एक तरफ तमाम सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के किए कराए पर न सिर्फ पानी फेर रहा है बल्कि सत्ता की सकारात्मक आग को ठंडा करते भी दिख रहा है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज नाराज है। नाराजगी की वजह माना जा रहा है तमाम राजपूतों के टिकट कटना, जिनमें से गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटा जाना भी शामिल है। हालांकि भाजपा लगातार कह रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने तमाम राजपूतों को टिकट भी दिए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ राजपूत समाज एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद करता दिख रहा है, तो वहीं सत्ता अब राजपूत वोट बैंक को मैनेज करने के लिए अपने तमाम सिपह सालारों को लगा चुकी है, जिनमें से प्रमुख नेता के रूप में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपूतों को मनाने के लिए कमान अपने हाथों में ले चुके हैं।
इसकी बानगी देवबंद में तब दिखाई पड़ी जब उन्होंने महाराणा प्रताप के गुरु सांगा की जयंती यानी 12 अप्रैल की तारीख में राजपूतों के कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनकी हिम्मत, उनके जज्बातों की कहानी मंच की जुबानी सामने लाने की कोशिश की। फिलहाल राजपूत अभी भी नाराज हैं। सत्ता दल भाजपा एक आधी वोट बैंक को मनाने की जुगत में लगा हुआ है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव से पहले बन रहे विरोध के नए समीकरण भाजपा के लिए कितना कठिन साबित हो सकते हैं। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।